गणेशोत्सव की शुरुआत महज 2 दिनों में होने वाली है। महाराष्ट्र का सबसे प्रिय त्यौहार है गणेशोत्सव। ऐसे में खास तौर पर मुंबई में खासा रौनक इसकी देखने मिलती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के अंधेरी में और यहाँ पर जो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होती है उसे अंधेरी का राजा कहा जाता है। खूबसूरत सी प्रतिमा को आप देख पा रहे हैं। कई फीट ऊंची ये प्रतिमा है, लेकिन उसके ठीक बगल में एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि आपको इस तरह के कपड़े पहनकर पंडाल के अंदर नहीं आना है। मैं आपको एक बार पढ़कर बता दूं कि अंग्रेजी में लिखा गया है हाफ पैंट एंड शॉर्ट स्कर्ट्स आर नॉट अलाउड, यानी कि जिस कपड़ों पर क्रॉस मार्क किया गया है उस तरह के कपड़े यहाँ पर अलाउड नहीं हैं। आपको फुल कपड़े पहनकर यहाँ पर आने हैं। मेरे साथ तमाम लोग हैं। आप अगर बता पाएं मुझे कि आप क्या करते हैं पंडाल के लिए, और इस बार बकायदा नोटिस लगा दिया गया है, उसको ये नोटिस हर साल होता है हमारा। और कोई भक्तगण अगर आते हैं और समाओ अगर वो टाइप के परिधान पहने हुए हैं तो हमारे पास लॉन्ड्री में क्लीन किए हुए दूसरे सब्स्टिट्यूट क्लोथ्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर उनको आके अगर दर्शन करना है तो दे नीड टू चेंज दैट, और दे कैन ओवर उनके खुद के पैंट्स पे पहन सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो आप लोगों की तरफ से महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए दोनों के लिए प्रोविजन किया गया है, यानी चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है और व्यवस्था भी किया हुआ है। तो किसी को भी दर्शन नहीं करवाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि पारंपरिक प्रवेश में या व्यवस्थित परिधान में आके हम राजा का दर्शन करें। रमेश जी, आप यहाँ के आर्ट डायरेक्टर हैं। मुझे आप थोड़ा सा समझाएं कि प्रतिमा के बारे में बताएं कि कितनी फीट ऊंचाई है, कितवा वर्ष है ये 58वां वर्ष है। प्रतिमा हमारी करीब 9 फुट की हाइट की होती है। और हर वक्त हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग थीम पे डिस्कस करके एक निष्कर्ष पे आते हैं कि कौन सा थीम लेना है। तो बीइंग ये 350वां साल है अपना श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्नेशन का, अपना राज्याभिषेक का, तो ये थीम को सिलेक्ट करके हम लोगों ने 2 पार्ट में हमको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। बाहर का परिसर रायगढ़ फोर्ट के ऊपर लिया हुआ है और अंदर का परिसर राज्याभिषेक के हिसाब से जो हर्षोल्लास का माहौल है वो हिसाब से हम लोगों ने उनको प्लान किया हुआ है। वैसा है। धर्मेश जी, यहाँ पर हमको बताने की कोशिश करें, ये खुद ही आर्ट डायरेक्टर हैं। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊंगी। यहाँ पर बापा की मूर्ति स्थापित है, जो है 58वां वर्ष है ये। और यहाँ पर तस्वीर देखिए तो रायगढ़ फोर्ट की बात की, उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। बहुत खूबसूरत तौर पर इसको सजाया गया है। झूमर की तस्वीर अगर आप ऊपर की हिस्से में देखिए तो वो भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। राज्याभिषेक के दौरान जिस तरह का माहौल किले में था, वहाँ की जो तस्वीरें जो इतिहास में दर्ज हैं उन तस्वीरों के प्रिंट आउट्स, कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ऊपर अगर आप देखिए तो जो एक बालकनी खुली होती है जहां ऊपर से महिलाएं इस राज्याभिषेक को देख रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार की जो महिलाएं थी वो उनको देख रही थी, तो वो एक कटआउट्स ऊपर लगाए गए हैं। और ऊपर अगर आप देखें तो जो कपड़े लगाए गए हैं उनमें बारीकी से डिजाइन्स हैं और झूमर जो है वो मेन जो मुख्य प्रांगण है वहां पर लगाया गया है। गेट की तस्वीर दिखाऊं तो गेट पर बड़े से गजराज यानी कि हाथी की बड़ी मूर्ति लगाई गई है एंट्रेंस पर स्वागत के लिए। किले का एक आकार जो है वो बाहर दिया गया है। ये पूरी तस्वीर है अंधेरी के राजा के मुख्य पंडाल की। आप हमको बताएंगे कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके परिधान को लेकर स्पेशली नोटिस दिया गया है। कुछ लोग कभी कर क्या मनमानी करते भी नजर आते हैं? नहीं, कोई मनमानी करके नहीं नजर आते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी बारिश होती है तो लोग हाफ पैंट पहन के वगैरह आते हैं। लेकिन अपने हिंदू धर्म के हिसाब से फिर लोग अगर जेंट्स हाफ पैंट पहना और अपने अंदर लिया और लेडीज हाफ पैंट पहन के आई और उनको नहीं लिया, तो ऐसा मतभेद नहीं होने चाहिए। इसीलिए ये जो ड्रेस कोड है जो पूरे वर्ल्ड में आज वेटिकन सिटी में क्रिश्चियन धर्म में जहाँ से पोप उनका ये करते हैं, वहाँ पर भी पूरे कपड़े परिधान करके लोग उस सिटी के पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे मंडप में लास्ट 15 साल पहले जो एजिम हुई थी उसके अंदर ये नियम हमने बनाया था। हमारा ये ऐसा नियम है कि उससे कोई गणपति के हमारे अंदर के राजा के भक्त वंचित होकर वापस जाए। यहाँ पर उनके लिए पैंट रखी जाती है, यहाँ पर उनके लिए लुंगी रखी जाती है, महिलाओं के लिए परिधान करने के लिए शॉल रखी जाती है। भारत के मंदिरों में हमें देखने मिलता है कि लोगों को परिधान दिया जाता है। मुझे थोड़ी सी प्रतिमा के बारे में बताएं कि कितनी फीट ऊंचाई है, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की तरफ से इस बार खास? ये जो मूर्ति है ये हम राजन खातू जो लालबाग में मूर्तिकार है उनके यहाँ से, खातू जी के यहाँ से ये मूर्ति बनती है।
और ये मूर्ति है 9 फीट ऊंचाई है इसकी, और 9 फीट ऊंचाई होने के कारण इसका जो विसर्जन है वो हमारे मंडल अनंत चतुर्दशी को यानी 11वें दिन नहीं होते हुए संकष्टी चतुर्थी को होता है, जो कि 14वें या 15वें दिन आती है। और उसमें जो ये विसर्जन मिरवणुक होती है ये शाम को 6 बजे शुरू होती है और दूसरे दिन 12 बजे तक ये चलती है। उस हर एक एरिया से अंधेरी से ये गुजरती है आशीर्वाद देते हुए, और लोग उपवास रखते हैं संकष्टी का, और उसका दर्शन लिए बगैर लोग उपवास नहीं छोड़ते हैं। तो अंधेरी के राजा के मंडल के तमाम कमेटी मेंबर्स यहाँ पर हैं। आप पीछे देखें सुबोध जी हैं और उनकी तमाम टीम यहाँ पर मौजूद है। खास बात यह है कि ये मुंबई की वो गणपति हैं जिनकी विदाई सबसे आखिर में होती है, सबसे देर से होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो इनकी विदाई में जुटती है। और ऐसे में यहाँ पर पूरी कमेटी को आप देख पा रहे हैं जिनकी तरफ से निर्णय लेकर ये कहा गया है कि इस तरह के जो वस्त्र हैं उनको पहनकर लोग यहाँ पर ना आए। गणेशोत्सव की यानी कि 19 तारीख को यहाँ पर इनकी प्रतिमा की पूजा की जाएगी, मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसके बाद पूरे उत्सव की शुरुआत की जाएगी। और महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई में गणेशोत्सव का खूबसूरत सा रंग दिखना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन मिलिंद सार्वे के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी में।